पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लाने के लिए बीजिंग चला गया। जामे हिकमत अमली तैयार, सूबों में वैक्सीन भेजने के लिए जरूरी इकदामात उठा लिए। सूबाई और जिलाई सतह पर वैक्सीन कोऑर्डिनेशन मराकज कायम, NCOC। कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान को 1 करोड़ 70 लाख कोरोना वैक्सीन डोज फराहम करने की तस्दीक। वैक्सीन की फराहमी का आगाज फरवरी से होगा। 6 मिलियन डोज मार्च तक मिल जाएंगी। विफाकी वजीर असद उमर। कोरोना मजीद 34 अफराद की जान ले गया। अब तक 11,657 अमवात। 24 घंटे में 1,599 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,44,813 शहरी मुतासर। 33,182 एक्टिव केसेस। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की हाउसिंग सोसाइटी में कब्जे की जगह पर ऑपरेशन। हेवी मशीनरी का इस्तेमाल। पार्किंग और कब्रिस्तान के लिए मुख्तस जगह पर कब्जा किया गया। एंटी करप्शन और नैब में भी कार्रवाई चल रही है। हुक्काम। PDM का इस्तीफा लेने और देने का स्क्रिप्ट भी नाकाम हो चुका। बगलें बजाने वालों की 31 जनवरी भी आ चुकी। कौम का पैसा जाया करने वाले अब कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। खुर्रम शेर जमान का बयान। हुकूमत की मुआशी कामयाबियां मुफाद परस्त टोले के मुंह पर तमाचा है। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। सियासी मुखालिफीन हाथ मलते रह जाएंगे। फिरदौस आशिकाबान। डेनियल पर्ल केस में मुल्जिमान की बर्रियत के खिलाफ अपील। विफाक का भी सिंध हुकूमत के साथ शामिल होने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने फरीक बनने की तस्दीक कर दी। लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त भी दायर की जाएगी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा होने की समरी अरसाल। वजीर आजम की मंजूरी के बाद हतमी फैसला आज होगा। थम न सका महंगाई का तूफान, हर कोई हलकान। कोयटा में मसालाजात की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। नर्ख में 50 से 100% तक इजाफा। सुर्ख मिर्च 450 रुपए तक महंगी। इतनी महंगाई जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। शहरियों की दुहाई। यकीन करो इतना परेशान है जो हद से भी ज़्यादा। सुर्ख मिर्च था 250-300 रुपया किलो था और अभी 800-850 रुपया। हर घर वाला परेशान, हर गिराक परेशान। मिर्च जो है बुनियादी खाने का जुज़ है। जब ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी इतनी, और सोर्स ऑफ इनकम तो वही है, बल्कि उससे भी कम हो रहे हैं कोरोना की वजह से, और इनकम दिन ब दिन कम हो रही है, चीज़ें दिन ब दिन महंगी हो रहे हैं, तो ये किस तरह गुजारा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अदाकार शान शाहिद की वालिदा अदाकारा नीलो के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। गमज़दा खानदान से दिली ताज़ियत। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कौमी एयरलाइन का फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा में मुबैना तौर पर लापता। रमज़ान इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंचा था। PIA का ज़ाब्ते की कार्रवाई का फैसला कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को आगाह कर दिया गया। डकैतियों के लिए मासियों और घरेलू मुलाजमीन से मालूमात लेने का इंकशाफ। शहरियों की बेहतियाती भी वारदातों की बड़ी वजह। कराची में गिरफ्तार गैंग ने जबान खोल दी। बेरोजगारी की वजह से भी जराइम बढ़ रहे हैं शहरी। अगर बेरोजगारी होगी, घरों में लोग फाके कर रहे होंगे, तो ये क्राइम तो होते ही रहेंगे। कोई काबू नहीं पाया गया। आप बेरोजगारी खत्म कर दें, हर बंदे को जॉब दें, कुछ नहीं होगा। बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि टॉप टू बॉटम हर बंदा इन्वॉल्व होता है। चोरियां, डकैतियां ये हर जमाने में होती आई हैं। कभी ये दौर ऐसा है कि इसमें जरूरत से ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस अपने मुलाहजा की बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
पहली खेप लेने पाक फजाइया का तैयारा बीजिंग रवाना हो गया है। चीन से वैक्सीन की 5 लाख खुराकें कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। स्टोरेज के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस्मा शौकत की रिपोर्ट। चीन से कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान मुंतकिली के इंतजामात मुकम्मल होते ही पाकिस्तान एयरफोर्स का खसूसी त्यारा नूर खान एयरबेस से बीजिंग रवाना हो गया। पाक फजाइया का खसूसी जहाज IL-78 वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लेकर कल पाकिस्तान वापस पहुंचेगा। चीन से कोरोना वैक्सीन खसूसी कोल्ड बॉक्सेस में लाई जाएगी। वैक्सीन EPI के मरकजी कोल्ड स्टोर में जखीरा की जाएगी। EPI से कोरोना वैक्सीन सूबों को रवाना की जाएगी। चीन से आने वाली वैक्सीन के हवाले से NCOC ने हिकमत अमली तैयार कर ली। इस्लामाबाद NIH में वैक्सीन रखने के लिए तमाम इक़दाम उठाए गए हैं। और कोरोना वायरस मजीद 34 अफराद की जिंदगियां निकल गया है। वबा से अमवात की कुल तादाद 11,657 हो गई है, जबकि 1,599 नए मरीज भी सामने आए हैं। कोरोना से मुतासरा 2,125 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी लहर भी खतरनाक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 34 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 11,657 हो गई। वायरस से मुतासिर 1,599 मरीज भी सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 33,182 तक पहुँच गई। मुल्क में अब तक 5,44,813 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,46,437, खैबर पख्तूनख्वा 66,953, पंजाब में 1,57,353 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 41,359, बलोचिस्तान में 18,815, आज़ाद कश्मीर में 8,988 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 4,908 हो गई। कोरोना से मुतासिर 2,125 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में एक और मसीहा कोरोना के बाद जिंदगी की बाजी हार गया है। डॉक्टर मुजाहिद कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर मुजाहिद पिछले कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे और डॉक्टर मुजाहिद ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उनके मुतालिक बताया गया है कि कोरोना की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कराची में एक और मसीहा कोरोना के बाद जिंदगी की बाजी हार गया है। डॉक्टर मुजाहिद जो कि कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर मुजाहिद पिछले कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे। कोरोना वायरस के बायस अब वो इंतकाल कर गए हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन बताया जा रहा है। डॉक्टर मुजाहिद ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हामिदुर रहमान। हामिद, मजीद बताइएगा। हाँ जी, देखिए डॉक्टर मुजाहिद हुमैल जो हैं ये मुख्तलिफ निजी अस्पताल में खिदमात अंजाम दे रहे थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और 1983 में डाउ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट थे। अब से कुछ देर बाद इनकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से जो आदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं कि मुल्क भर में 260 से ज्यादा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जबकि 180 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो अब तक जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 55 जो डॉक्टर उनका ताल्लुक सिंध से है। जी बहुत शुक्रिया आपका हामिदुर रहमान। और कोरोना वायरस के हुसूल के लिए अमीर ममालिक के दरमियान तनाज़ुर शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूरोपीय यूनियन ने यूरोप में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि आलमी इदारा सेहत ने इस इकदाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पहले हमारी जरूरत पूरी करो, फिर दीगर ममालिक को वैक्सीन दो। यूरोपीय यूनियन ने यूरोप में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन मेंबर ममालिक की मंजूरी के बगैर एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत 100 अमीर ममालिक पर होगा। ताहम 92 गरीब ममालिक को नई पॉलिसी से इस्तिस्ना दिया गया है। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ शराकत में वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी यूरोप को मुकर्ररा वक्त पर वैक्सीन डिलीवर नहीं कर पाई, बल्कि यूरोपियन मुल्क बेल्जियम में वाक़े प्लांट में तैयार होने वाली वैक्सीन की सप्लाई पहले बरतानिया को दी। कंपनी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बरतानिया ने यूरोपियन यूनियन की निस्बत 3 माह कबल वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। उधर अमरीकी कंपनी फाइजर ने भी यूरोपीय यूनियन को मुआहदे की निस्बत 60% कम वैक्सीन फराहम की। अमरीकी कंपनी फाइजर को कोरोना वैक्सीन तैयारी का एक प्लांट यूरोप में भी है, जिस पर यूरोपीय यूनियन ने पहले अपनी वैक्सीन जरूरियात पूरी करने पर नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई।
आलमी इदारे सेहत ने इस इक़दाम को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। WHO के सरबराह का कहना था कि इस पॉलिसी से न सिर्फ कोरोना वैक्सीन की दुनिया में तबाहकारी जारी रहेगी और वबा की रोकथाम के लिए आलमी हिकमत अमली को ठेस पहुंचेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में 12.5% अवाम को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। अमरीका में यह शरह 7.9%, यूरोपीय यूनियन में 2.5%, चीन में 1.6%, जबकि रूस